स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और स्टडी लिव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। वैसे तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्यों बेस 8 कहा जाता है और डेसिमल नंबर सिस्टम को क्यों बेस 10 कहा जाता है, लेकिन इस चीज़ को एक बार और हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको बेस 8 कहा जाता है। वहीं पे बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की तो इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको बेस 10 कहा जाता है। ऑक्टल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखते जाएंगे और इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें शुरुआत हम लोग आसान एग्जाम्पल से करेंगे और बाद में जाके थोड़ा टफ यानी कि फ्रैक्शनल वाले एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम लोग 140 को जो कि ऑक्टल में है इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो 140 है इसको सारे डिजिट को यानी कि 1 को सेपरेटली 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है और साथ में बीच में एडिशन यानी कि प्लस का साइन लिखते जाना है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन दे देना है, फिर 0 है तो 0 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग को ध्यान देना है कि जो 8 होगा 8 के ऊपर हम लोग को पावर लगाना है। तो पावर हम लोग को राइट से लेफ्ट की ओर लगाना है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लगाना है। और पावर हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, तो ये पार्ट हम लोग का पहले ही कैंसिल हो गया। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके लिखना है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 ही होगा और प्लस है तो बीच में प्लस का साइन। अब 8 का पावर 1 है तो ये 8 ही हुआ। 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 96, यानी कि 140 का जो ऑक्टल में था इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या हो जाएगा 96। ये डेसिमल में है इसीलिए इसका बेस 10 कर देंगे। यही हो गया हम लोग का इसका डेसिमल कन्वर्जन। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार हम लोग 4 डिजिट वाले अंक को लेते हैं, जैसे कि 2671। ये भी ऑक्टल में है, इसको आप लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको भी ठीक उसी तरह से हर नंबर को इंडिविजुअली 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है देते जाना है साथ में। फिर 6 है तो 6 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन देते जाना है। फिर 7 है तो 7 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लास्ट में 1 है तो 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब पावर को राइट से लेफ्ट लिखना है, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखना है और वो भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। अब इसको सॉल्व करके लिखते जाना है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 का क्यूब है तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो 2 × 512 प्लस है बीच में साइन, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 6 × 64 प्लस 8 का पावर 1 है तो 8 ही होगा। इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 56, प्लस 8 का पावर 0 यानी कि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। अब इस सब को ऐड करना है। 512 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1024 यानी 1024। उसी तरह से 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 384।
ये 56 एक 57। अब इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1465। ये हो गया हम लोग का डेसिमल कन्वर्जन, किसका? 2671 का। अगले एग्जाम्पल में हम लोग फ्रैक्शनल वाला यानी कि दशमलव वाला अंक लेंगे, जैसे कि 246.24। ये ऑक्टल में है, इसको आप लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 है, सबको सेपरेटली 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे। फिर 4 है, 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन देंगे। फिर 6 है, तो 6 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को ये करना है कि ये डेसिमल यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट से इधर के पार्ट को अलग से हम लोग ब्रैकेट में सेपरेट कर देंगे, ताकि हम लोग को पावर लगाने में आसानी हो। 8 के ऊपर जो हम लोग पावर लिखेंगे, और जो पॉइंट है, पॉइंट के जगह पे यहाँ पे भी हम लोग प्लस साइन लिख देंगे, और फिर से ब्रैकेट में पॉइंट के इस तरफ के पार्ट को लिखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट जो इधर का है उसको अलग से हम लोग लिखेंगे। तो फिर से 2 है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्लस 4 है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो पॉइंट था यानी कि दशमलव से इस तरफ का पार्ट, जो बाएं साइड का पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है, इसमें तो हम लोग सीखे ही थे कि राइट टू लेफ्ट हम लोग को पावर लगाते जाना है, वो भी 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जब पॉइंट से इस तरफ यानी कि दाएं तरफ का पार्ट जो है उसमें हम लोग को पावर कैसे लगाना है, तो इसमें आप लोग को पावर लेफ़्ट टू राइट लगाना है, बिल्कुल इसके अपोजिट। इसमें हम लोग दाएं से बाएं लगाते थे यानी राइट टू लेफ्ट, तो इसमें हम लोग लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे, वो भी निगेटिव में, यानी कि यहाँ से शुरू करना है, वो भी निगेटिव में, -1। यहाँ 0 से स्टार्ट करते थे, इधर 1 से स्टार्ट करेंगे, वो भी निगेटिव में, -1। आगे बढ़ेंगे -2। अब इसको आप लोग को सॉल्व करके लिखना है। 8 का पावर 2 यानी 64, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, प्लस है 8 का पावर 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का पावर 1 है तो ये 8 होगा, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32, प्लस 8 का पावर 0 है यानी कि 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट में। यहाँ पे 8 का पावर -1 यानी कि इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, 2 × 1/8 प्लस 4 है, इसको लिखेंगे क्या? 8 का पावर -2 है यानी 1/8 का पावर 2 हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे आप लोग काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 × ये 4 टाइम्स में कटेगा, और इसको जब काटेंगे तो कैसे होगा? 8 का पावर 2 यानी कि ये क्या है? 64 है, 64 है, तो इसको यदि 4 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 16 टाइम्स में होगा। अब आप लोग को इसको सॉल्व करके लिखना है। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 128, प्लस ये 32 6 38 यानी 38। अब यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 को जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.25। सिंपली अब आप लोग को डिवाइड कर देना है 1 को 4 से। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 1/16। 1/16 को जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.0625। इसको आप लोग को भाग दे देना है, भाग दे के ही ये सॉल्व होके इतना आएगा। अब जब इसको सॉल्व करिएगा फाइनल सबको,
तो ये कितना हो जाएगा 166.3125। ये हो जाएगा इसका डेसिमल कन्वर्जन। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इस बार हम लोग 761.12 को, जो कि ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए उसी तरह से हम लोग लिखेंगे जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में लिखे थे। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, फिर 6 है तो 6 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 1 है तो 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट के इस तरफ का पार्ट है तो इसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग ब्रैकेट में। ब्रैकेट से इसीलिए हम लोग सेपरेट करते हैं ताकि पावर लगाने में हम लोग को आसानी हो, कोई भी गलती ना हो। अब पॉइंट है तो वहाँ पे भी हम लोग प्लस यूज़ करेंगे, फिर 1 है तो 1 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 है तो 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में सेपरेट कर देंगे। अब पिछले एग्जाम्पल में ही हम लोग देखे थे कि पॉइंट के इस तरफ का पार्ट जो है उसमें हम लोग पावर राइट टू लेफ्ट लगाते थे, यानी कि दाएं से बाएं की ओर। वो भी 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2। अब पॉइंट के इस तरफ यानी कि दाएं तरफ के पार्ट में लेफ्ट टू राइट हम लोग पावर लगाते थे, वो भी निगेटिव में, और वो भी स्टार्ट होता था -1 से, -1 -2। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को सॉल्व करके लिखते जाना है। 8 का पावर 2 यानी कि 64, 7 × 64, प्लस 8 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा 8। 8 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, प्लस 8 का पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, प्लस है साइन तो प्लस करेंगे। और इधर क्या है 8 का पावर -1, 8 का पावर -1 यानी कि 1/8। 1/8 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/8, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 का पावर -2 यानी कि 1/8 का पावर 2 हो जाएगा ये। तो 8 का पावर 2 क्या होता है 64, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/64। अब इसको 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा ये 32 टाइम्स में जाएगा। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 448, प्लस 48 + 1 क्या हो जाएगा 49, प्लस 1/8 को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा ये 0.125, प्लस है तो प्लस का साइन हम लोग दे देंगे। और अब यहाँ पे 1/32 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.03125। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा ये 497.15625। ये है डेसिमल में, यानी कि ये हो गया हम लोग का अपना फाइनल आंसर। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।